मुझे ओके। सिड मल्होत्रा पे एक ज़माने में बड़ा तरस आता था कि करण क्या कर रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सिड मल्होत्रा वाज़ वेरी स्मार्ट कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ कि जब हम्म। सिड उनको धोखा देके निकला यूज़ कर, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। बात जब किसी टैलेंटेड एक्टर से उसका हक छीनकर किसी स्टार किड को देने की आती है तो करण जौहर सबसे आगे खड़े मिलते हैं, मानो जैसे करण को टैलेंटेड आउटसाइडर से नफरत ही हो। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक ऐसा आउटसाइडर है जो करण जौहर के लिए बाकी स्टार किड से भी ज्यादा स्पेशल है, और करण जौहर ने उस आउटसाइडर के लिए इतना तक कर दिया जितना उन्होंने अपने खास दोस्त डेविड धवन के बेटे वरुण धवन के लिए नहीं किया होगा। और उस आउटसाइडर ने अपने करियर में 90% मूवीज फ्लॉप दी हैं, लेकिन फिर भी धर्मा प्रोडक्शन ने उसको 7 मूवीज अपनी तरफ से ऑफर की। जिस आउटसाइडर की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो चलिए जानते हैं आखिर सिद्धार्थ मल्होत्रा में ऐसी कौन सी बात है कि करण जौहर, जिसको नेपोटिज्म का देवता बोला जाता है, वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए सबको साइडलाइन कर देता है। और क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी केवल एक दिखावा है उनके पर्सनल इंटरेस्ट को छिपाने के लिए, या फिर इन दोनों ने मिलकर करण जौहर को चूतिया बनाया? तो फिर दिल थामकर बने रहिए हमारे साथ, आज सब कुछ डिकोड करेंगे इस वीडियो में, वो भी प्रूफ के साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें उनके करियर के शुरुआती दिनों में जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक टोटल आउटसाइडर हैं जिनका बॉलीवुड से कोई भी कनेक्शन नहीं था, और वह एक बिल्कुल नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पर उनके फादर एक्स नेवी मर्चेंट थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ। और इसी वजह से सिद्धार्थ को पता था कि उनका एक्टिंग में कुछ भी नहीं होने वाला, और वह बिना किसी की मदद से ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। और उन्होंने काफी टाइम तक मॉडलिंग की और अपने गुड लुक की वजह से उनको काम भी मिल जाता था, जिसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 2 से 3 साल मॉडलिंग में ही काम किया। लेकिन सिद्धार्थ को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और कुछ टाइम बाद इसलिए वह समझ गए थे कि इंडिया में इसका कोई भी स्कोप नहीं है और उनका घर भी नहीं चलने वाला। इसी वजह से वो अपना मॉडलिंग वाला काम छोड़ देते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल्स के लिए अप्लाई करने लग जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को यह भरोसा था कि गुड लुकिंग होने के बाद भी उनको डायरेक्टली किसी एक्टर का रोल भी नहीं मिल पाएगा। यह बहुत ही मुश्किल है नेपोटिज्म की वजह से, और इसीलिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस आसान पोजीशन को टारगेट किया इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए। और एक्चुअली में धर्मा प्रोडक्शन से कॉल किया जाता है, और यह कॉल सिद्धार्थ की जिंदगी बदल देता है। यह कॉल सिद्धार्थ को शाहरुख खान की आ रही नई मूवी माय नेम इज खान में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल के लिए आया होता है, और यह कोई स्कैम कॉल नहीं होता, बल्कि सिद्धार्थ को यह जॉब मिल जाती है, जहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर और शाहरुख खान के साथ काम भी करते हैं। अगर इस सिचुएशन को आप ध्यान से समझोगे तो एक ऐसा लड़का जो स्ट्रगलिंग मॉडल था, जिसको मुंबई में कोई नहीं जानता था, उसे मुंबई की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का कॉल आता है, वो भी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि शाहरुख खान की मूवी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता है, तो आपको अचंभा तो होगा ही। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक टीवी के लिए एड शूट किया था और करण जौहर ने उस एड को देखा था, तभी करण को सिद्धार्थ मल्होत्रा पसंद आ गए थे, और इसीलिए करण ने सिद्धार्थ को असिस्टेंट डायरेक्टर रोल ऑफर कर दिया था। एक ऐसे इंसान को जिसको डायरेक्शन का कोई भी ज्ञान तक नहीं था, फिर भी उसे एक एड देखकर पसंद कर लेना और सीधा ही एक बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी का असिस्टेंट डायरेक्टर बना देना, यह थोड़ा शॉकिंग था। आप क्या कहते हैं इस पर? अगर आप ये सुनकर भी शॉक नहीं हुए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जब शाहरुख खान के साथ इस मूवी में काम किया था, एग्जैक्टली उसी टाइम पर करण जौहर को सिद्धार्थ मल्होत्रा इतना पसंद आ गए थे कि करण जौहर ने अपनी अगली मूवी में इनको कास्ट कर लिया था। और जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे बजट की मूवी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े बजट की फुल फ्लैश मूवी थी, जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अब करण जौहर के इस फैसले के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड की हर खबर में छाए हुए थे, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के 2 बड़े नेपो किड्स के साथ डेब्यू करने वाले थे। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में इंडिया फॉरम में आर्टिकल प्रिंट होता है, और उस आर्टिकल में सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में यह लिखा जाता है कि वह लड़का जो कुछ महीने पहले 11,000 के शेड कमरे में रहता था,
आज उस बंदे की लाइफस्टाइल एकदम से पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है और वह बांद्रा के प्लस अपार्टमेंट में रहता है, यानी कि एक पॉश एरिया, और टाउन की सबसे महंगी जिम ताज लैंड्स एंड जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब यह बंदा अपनी पहली डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग के लिए जाता है तो सिद्धार्थ के पेट के लिए अलग से कार का अरेंजमेंट किया जाता है। अब इस बात से तो आपको कई सारी चीजों का अंदाजा लग ही गया होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास तब तक कोई बड़ा इनकम सोर्स नहीं था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं जो किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। और शायद यही वो टाइम था जब करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा पर अपने फेवर करना शुरू कर दिया था। एंड एट दैट टाइम ना आईफोन की वो नई एक्सपेंसिव वाली फोन लॉन्च हुई थी। करण लंदन और मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो सिड भी इज फ्रॉम अ वेरी डिसेंट एंड गुड फैमिली फ्रॉम दिल्ली, बट ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग इन बॉम्बे। और आगे बढ़ते हुए अगर तुम इस आर्टिकल में इस पार्ट को देखोगे तो यहां पर बताया गया है कि करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा को 3 टाइम से सपोर्ट कर रहे थे। एक मिशेलिन रेस्टोरेंट में डेट के लिए जाते हैं 3 तारीखों पर, 3 अगस्त, 8 अगस्त और 13 सितंबर को किसी के साथ डेट पर जाना या फिर किसी के साथ रेस्टोरेंट पर जाना इतना ज्यादा गलत नहीं है। लेकिन जो इस आर्टिकल का चौथा पॉइंट था वो असल में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। तो इस चौथे पॉइंट में एक ऐसी छोटी सी जर्नी लिखी गई थी कि कैसे एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपनी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिक्योर की और उसके बाद वह करण जौहर के साथ पेरिस की ट्रिप पर चले गए। अब देखो भाई, अगर कोई भी अपनी फैमिली के साथ जाता है तो ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाता है तब भी ठीक है, पर अगर 2 मर्द ट्रिप पर जाते हैं जिसमें एक गे होता है तो इसका मतलब मुझे नहीं पता कि क्या निकालना है, आप बताइएगा। लेकिन इन आर्टिकल के आउट होते ही सिद्धार्थ मल्होत्रा यह समझ गए थे कि ये सारे इंसिडेंट उनके आगे एक्टिंग को इफेक्ट कर सकते हैं और इसी वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने लो प्रोफाइल रखना शुरू कर दिया और उन्होंने बाहर करण जौहर के साथ भी किसी रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिया। और इन्हीं सारे रूमर्स के बीच में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ बातें बाहर आती हैं कि डेविड धवन करण जौहर पर काफी गुस्सा है और बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि डेविड धवन ने करण जौहर पर भरोसा करके वरुण धवन को लॉन्च करने के लिए बोला था, लेकिन करण जौहर ने इस मूवी के लीड रोल का कैरेक्टर तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को ऑफर कर दिया था। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि यह मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा को एज ए हीरो पोर्ट्रे करती है और जो वरुण धवन का कैरेक्टर था वह साइड कैरेक्टर की तरह ही दिखाया जाता है, क्योंकि अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा नहीं होता कि एक नेपो किड को लॉन्च किया जाता हो। और अगर तुम इस मूवी का सीक्वल देखोगे जिसको करण जौहर ने बनाया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, तो उसमें भी अनन्या पांडे जो कि एक नेपो किड थी उसको भी मेन लीड रोल में रखा गया था, जबकि उसको कोई एक्टिंग सेक्टिंग नहीं आती। और वहीं पर उनके साथ डेब्यू कर रही तारा सुतारिया को एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनाया गया जो कि एक चीटर का रोल करती है। लेकिन करण जौहर ने डेविड धवन को वादा करने के बाद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक लाइमलाइट में रखकर इस मूवी को बनाया था और इस मूवी का एक कंट्रोवर्शियल सीन था। वरुण धवन की एंट्री दिखानी थी, तब करण जौहर ने एक पुराने बॉलीवुड सॉन्ग को रिमिक्स करके छोटा सा पार्ट यूज किया था। लेकिन वहीं जब सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री दिखानी होती है तो बड़े पर्दे के लिए तो करण जौहर एक नया सॉन्ग शूट कर देते हैं केवल उनकी खास एंट्री के लिए। और इस बीच चीजों को देखने के बाद डेविड धवन काफी और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से उनके बीच लड़ाई भी हो गई थी। अब देखो, इतने सारे लफड़ों के बाद मूवी रिलीज होती है और मूवी हिट भी हो जाती है और करण जौहर वाज वेरी हैप्पी सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर, क्योंकि करण जौहर को यह लग रहा था कि उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की लाइफ की पहली सक्सेसफुल मूवी देकर सिद्धार्थ का करियर सेट कर दिया है। अब इस पर आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है, क्योंकि इस मूवी के हिट होने के बाद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा को 2 साल तक कोई भी फिल्म ऑफर नहीं होती और करण जौहर इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और सिद्धार्थ को एक और मौका देते हैं। अपनी दूसरी मूवी में अपना पैसा लगाकर उसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अब उनकी दूसरी फिल्म का नाम हंसी तो फंसी था, लेकिन दुख की बात यह थी कि यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। लेकिन करण जौहर अपने शुगर डैडी होने का रोल फिर निभाते हैं। 2015 में उनको फिर से एक मूवी ब्रदर्स ऑफर कर देते हैं जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा अक्षय कुमार के साथ फिल्म में थे और वो फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है।
और जैसा कि इस मूवी में करण जौहर ने अपने पैसे लगाए थे, जिसकी वजह से करण जौहर को नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी करण ने अपने अगले साल सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक नहीं बल्कि 2 फिल्में ऑफर कर दी थी। एक थी कपूर एंड सन्स और दूसरी थी बार बार देखो। कपूर एंड सन्स ने तो बॉक्स ऑफिस पर अपने पैसे रिकवर कर लिए थे, लेकिन बार बार देखो को लोगों ने एक बार भी नहीं देखा और अपने बजट का 50% पैसा भी रिकवर नहीं कर पाई और यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अब इतनी सारी फ्लॉप मूवीज के बाद बहुत सारे डायरेक्टर समझ चुके थे और उन्होंने मना कर दिया था वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम नहीं करेंगे। और जब सभी डायरेक्टर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर यह सब कहा तो करण जौहर ने यह कहा, बर्बादी की हद तक करेंगे। और इसी वजह से करण जौहर ने 2017 में उन्हें एक बार फिर एक मूवी में कास्ट कर लिया और इस मूवी का नाम था इत्तेफाक। और बिना किसी इत्तेफाक के यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और करण जौहर का पैसा फिर डूब गया। अब इतनी सारी फिल्म फ्लॉप देने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा का कोई भी बड़ी मूवी नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने 3 छोटी मूवीज एक्सेप्ट कर ली और वो थी अय्यारी, जोबरिया जोड़ी और मरजावा। लेकिन इसके साथ में लगता है कि पूरे तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर भी मरी गया था, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा की किस्मत के फिर से एल लग गए और तीनों मूवीज फिर से फ्लॉप हो गई और अब सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर द एंड भी माना जा रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने लगातार 4-5 फ्लॉप मूवी दी थी इससे पहले कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर खत्म होता। शुगर डैडी करण जौहर फिर से वापस एंट्री मारते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं और सिद्धार्थ को एक बड़े बजट की मूवी शेरशाह ऑफर कर देते हैं। और यह वो वक्त था जब सिद्धार्थ मल्होत्रा की किस्मत पलट जाती है और सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की जोड़ी की केमिस्ट्री और देशभक्ति काम कर जाती है और यह मूवी ओटीटी पर रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट हो जाती है और इस मूवी को सिद्धार्थ मल्होत्रा का कमबैक मान लिया जाता है और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कियारा की सक्सेस केमिस्ट्री को देखकर करण जौहर उनको 3 और मूवीज ऑफर कर देते हैं, यानी कि ये शुगर डैडी मानने वाले नहीं और वो मूवीज कोई लो बजट नहीं बल्कि हाई बजट मूवीज थी। एक थी थैंक गॉड, मिशन मजनू और योद्धा, जिसे करण जौहर खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। तीनों मूवी बुरे तरीके से बॉक्स ऑफिस और सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रोड्यूसर की एक बार फिर से लुटिया दबो देते हैं, लेकिन इस टाइम पर केवल सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बुरा नहीं होता बल्कि करण जौहर के साथ भी होता है, क्योंकि बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे कैंपेन ने जैसे कि सूर्यवंशी जुग जुग जियो मुश्किल से अपने बजट रिकवर नहीं कर पा रही थी। उसके बाद सम्राट, पृथ्वीराज, लाइगर्स और सेल्फी जैसी बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर की वजह से करण जौहर को अपना धर्मा प्रोडक्शन का 50% स्टेक तक बेचना पड़ गया था और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सिद्धार्थ और कियारा को यह समझ आ चुका था कि करण जौहर अब उन पर बड़े फेवर्स नहीं कर सकते और उनकी ज्यादा दिनों तक मदद भी नहीं कर सकते और इन दोनों ने अपनी स्क्रीन केमिस्ट्री रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए सेफ फील किया और शादी कर ली। अब कुछ लोग इस शादी को लेवेंडर मैरिज मानते हैं क्योंकि इसको सिर्फ पैसे और फ्रेम को ध्यान में रखते हुए केवल प्रॉफिट के लिए किया गया, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इन दोनों ने करण जौहर का फायदा उठाया और जब करण जौहर लॉस में चले गए थे तब इन लोगों ने अपना रास्ता साफ करते हुए शादी कर ली। और इन सब चीजों को देखते हुए आज सिमी चंदोक, जो कि बॉलीवुड इनसाइडर है और शाहरुख खान की काफी क्लोज और हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि जब सिड उनको धोखा देके निकला न्यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे, तो सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया और करण जौहर के साथ तो मोटा एंड टोल्ड इट्स वेरी इजी टू कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम यू इन अ फिजिकल फेवर। ओके, गॉट इट। करण का दिल तोड़ा जरूर तो। खैर, आप लोग ये सब जानने के बाद क्या दिमागी खिचड़ी पकाते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और मेरे पास करण जौहर जैसा कोई शुगर डैडी नहीं है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप ही हमारे शुगर डैडी हैं, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको और भी ऐसी मजेदार और बॉलीवुड की पोल खोलती वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें।